कल हमने आपको पढ़ाया था मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस भी हुए थे। आगे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे और बहुत क्वेश्चंस हैं जिसको मैं सारा टॉपिक मैट्रिक्स का कवर करने के बाद करा दूंगी। आज मैट्रिक्स का एक टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए देखते हैं, पहले इसका डिफिनेशंस देखते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन M cross N matrix, then the transpose of A, denoted by a का पावर t और a डैश a I j b n m क्रॉस n मैट्रिक्स। देन द ट्रांसपोज ऑफ a मैट्रिक्स को a टू द पावर t या a डैश से डिनोट करते हैं इज n क्रॉस m मैट्रिक्स। n क्रॉस m मैट्रिक्स such that A का ट्रांसपोज आई जे इज इक्वल टू हो जाएगा ए जे आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 डॉट 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 एम एंड जे इज इक्वल टू 1 2 डॉट 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 एम। ठीक है, अब कैसे मिलता है एक का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज रो इनटू कॉलम को चेंज कर देते हैं। चेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इनटू रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो हमको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाता है। जैसे A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 1 4, ये A है। इसका ट्रांसपोज निकालना है। देन A का ट्रांसपोज, अभी आपको बताया है कि A के ट्रांसपोज को A का पावर T लिखते हैं। चेंजिंग इनटू रो एंड इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। यानी कॉलम रो में चेंज हो जाएगा और रो कॉलम में। तो फर्स्ट रो क्या है 1 2 3 4, सेकेंड रो है 2 3 4 1 2 3 4 1 और ये थर्ड रो है 3 2 1 4। देखिए क्लियर है आप लोग को। रो को हम कॉलम में चेंज कर दिए। चेंजिंग रो इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रो इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम क्लियर कर देते हैं। Properties of transpose. Properties of transpose.
पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम वही मैट्रिक्स होता है। क्या बताए कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, फिर उसका यदि ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि यदि किसी दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो अपने अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज अपने अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। यानी कि a प्लस बी का ट्रांसपोज है, ये क्या हो जाएगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज आपको बता दी कैसे निकलता है। थर्ड है कि इफ a इज ए मैट्रिक्स और k कोई स्केलर है, यदि किसी मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालते हैं या किसी मैट्रिक्स वो स्केलर और उसके बाद किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं मल्टीप्लाई में, तो उनका ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का। और फिफ्थ प्रॉपर्टीज है कि यदि ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं मल्टीप्लाई में और उनका ट्रांसपोज निकाला जाए तो रिवर्स ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा। यानी सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आइए इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कैसे किया जाए। अभी क्वेश्चन लेते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखिएगा। ये सीबीएसई में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आरडी शर्मा का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ ए इज इक्वल टू -1 2 3 एंड b इज इक्वल टू दिया है -2 -1 -4 और इसको वेरीफाई करना है सो दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये तो प्रॉपर्टी भी अभी आपको पीछे बताए हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। आइए क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्यूशन पार्ट को देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 2 3 एंड बी दिया है -2 -1 -4। हमको शो करना है ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले हम ए बी का ट्रांसपोज निकालें। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए लिखते हैं -1 2 3 और बी लिखते हैं -2 -1 -4। मल्टीप्लाई करना हमने आपको कल सिखाया था, क्या कहा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो -1 इंटू -2 2, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू -4 4 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड रो तो आते हैं 2 2 -2 तो क्या हो जाएगा -4, 2 इंटू -1 -2 और 2 इंटू -4 -8, 3 इंटू 2 -6, 3 इंटू 1 -3, 3 इंटू 4 -12। ये आपकी मैट्रिक्स मिल गई। ये क्या हो गया, ए बी हो गया। अब क्या निकालना है, बी का ट्रांसपोज।
तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाए, ए बी निकल गया। अब हम यहीं पे ए बी का ट्रांसपोज निकाल लें, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 1 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा -4 -2 -8, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -6 -3 -2। ये हो गया। अब क्या चाहिए हमको, अब चाहिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी दिया हुआ है क्या आपका, बी दिया हुआ है क्या आपका, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी है आपका -2 -1 -4 का ट्रांसपोज इंटू ए क्या है, ए है -1 2 और 3 का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, -2 -1 -4, और ए का ट्रांसपोज हो गया आप -1 2 3। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 2 इंटू -1 2 -2 इंटू 2 4 -2 इंटू 3 -6, -1 इंटू -1 1 -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू 3 -3, -4 इंटू -1 4 -4 इंटू 2 -8, और ये -2। देखिए ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज और ए बी का ट्रांसपोज दोनों आपस में क्या हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। चलिए एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एक मैट्रिक्स दिया है ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और प्रूफ करना है क्या कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आई होगा। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1। हमको ये लाना है। चलिए गिव सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा का ट्रांसपोज। ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यही बताए थे हम कि रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। अब हम ए का ट्रांसपोज इंटू ए निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज हम निकाले हैं ऊपर, ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ए की वैल्यू हमको गिवन है, क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करना सिखाए थे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना बताए थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कॉस इंटू कॉस, कॉस इंटू के कॉस क्या हो जाएगा, लिख देते हैं कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा
इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कॉस इंटू साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। और वैल्यू देखते हैं क्या होता है। ये क्या होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये भी हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा यानी कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू 1 होती है और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या आ गया आपका 1 0 0 1। यही तो वेरीफाई करना था, इसी को तो कहते हैं आई। ये वेरीफाई क्या करना था, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। देखिए वेरीफाई हो गया। तो ये रहा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कल हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कराएंगे। उसके बाद हम जितना मैट्रिक्स में पढ़ा चुके हैं टॉपिक्स, अगेन उस पर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको। धन्यवाद।